स्टूडेंट प्रश्नावली 3 का 7वां प्रश्न है। आकृति में एक का मान ज्ञात कीजिए कि ए डी समांतर है बी सी का। तो इस प्रकार की एक आकृति है, इसमें जो है ए डी और बी सी जो है आपस में समांतर है बोल दिया। ठीक है, दोनों लाइन समांतर है। ये 50 अंक दिया, यहाँ 100 है, तो इसी 100 का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही सरल आसान है। दिया उसको लिखते हैं। दिया है वृत्त का केंद्र ओ है। ठीक है, और ये 50 अंश को क्या लिख सकते हैं? कोण ओ बी सी। ठीक है, ओ बी सी लिख सकते हैं। ये जो है 50 अंश दिया हुआ है। ठीक है, ये 100 का मान निकालना है। 100 को क्या लिखेंगे? ए ओ डी लिख सकते हैं या डी ओ ए, जैसे भी लिखो। ए ओ डी बराबर 100, इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस 100 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ इसका बस मान दिया है 50 अंश का। तो ये 50 अंश किसका कोण है देखा जाए तो जो है सी डी। ठीक है, सी डी ऐसे एक चाप है, इस जो है यहाँ पर जो है 50 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और यही सी डी जो है केंद्र पर भी कोण बना रहा है। देखिए सी डी जो है ऐसे केंद्र पर भी कोण बनाया है, यहाँ पर वो लिखा हूँ जहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर भी कोण बना रहा है। तो नियम के अनुसार क्या आपने क्या सीखा है कि जब भी कोई चाप जो है केंद्र पर कोण बनाता है, परिधि पर कोण बनाता है, तो उसका डबल जो है केंद्र पर हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ 50 है तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करेगा। देखिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको वृत्तखंड भी बोलते हैं या चाप भी बोलते हैं। तो मैं चाप लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चाप सी से डी। ठीक है, डी सी का हो या सी डी, तो सिर्फ सी डी, चाप सी डी द्वारा परिधि पर बनाया कोण देखिए कि क्या कोण बना रहा है परिधि पर, वो जो है बना रहा है सी बी डी। ये जो है 50 अंश का कोण बना रहा है, और इसी द्वारा जो है केंद्र पर बनाया कोण। ठीक है, यही सी डी द्वारा जो है केंद्र पर भी बनाया गया है कोण को क्या कहेंगे? देखिए वो जो है सी ओ डी, कोण सी ओ डी। ठीक है, ये जो है सी डी जो है बी पर भी कोण बना रहा है, और यही जो है ओ पर भी, यानी कि एक परिधि पे एक बार जो है केंद्र पर वो कोण बना रहा है। तो हमको नियम के अनुसार क्या होता है? नियम के अनुसार होता है केंद्र पर बनाया कोण तो परिधि पर बनाएगा कोण का 2 गुना होता है। यानी कि केंद्र को पहले लिखेंगे कोण सी ओ डी बराबर 2 गुना इस पर। ठीक है, बनाया कोण, इसको क्या लिखेंगे? सी बी डी। ठीक है, ये केंद्र पर बनाया कोण और ये जो है परिधि पर बनाया गया कोण है। तो केंद्र जो है इसका डबल होता है, तो 2 का गुना परिधि वाला छोटे वाले में किया जाता है ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो चलिए मान रखते हैं, और इसका मान क्यों निकाल रहा हूँ केंद्र का? ताकि जो है हम इस 100 की तरफ आ सकें। देखिए कैसे करेंगे। ये सी ओ डी का मान हमें नहीं पता, रहने दीजिए। 2, ये सी बी डी, इसका मान 50 अंश है तो 50। ठीक है, तो सी ओ डी का मान हो जाएगा 50 दूनी 100 अंश, यानी कि इसका मान जो है 100 अंश हो गया। ठीक है, अब आपको पता है एक सीधा लाइन बस गया है। देखिए इसे ए ओ सी, एक सीधा लाइन एक गया है, वो जो है 180 अंश होगा। उसमें सिर्फ 100 का मान निकालना है। तो 180 में इधर जो है 100 है, इधर कितना होगा? तो 80 होगा। ठीक है, तो उसका मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसको बोलते हैं सरल रेखा। ठीक है, सरल रेखा, या उसको जो है समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जिसमें 2 कोणों को जोड़ने पर 180 अंश होता है, उसको जो है समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, उसको ऐसे लिख सकते हैं समपूरक कोण। देखिए समपूरक कोण क्या क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। ठीक है, तो पहला वाला 100 को क्या लिख सकते हैं? ए ओ डी, और उधर के कोण को क्या लिखेंगे? सी ओ डी। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। क्यों होगा? समपूरक कोण, यानी कि एक सरल रेखा में है। ठीक है, सीधा रेखा में, इसलिए जो है 180 अंश होगा। तो चलिए मान रखते हैं, इसका मान जो है ए ओ डी का मान 100 है, और इसका मान जो है सी ओ डी का मान जो है 100 अंश अभी निकाल चुके हैं। ठीक है, बराबर 180 अंश। हमें 100 का बस मान चाहिए, तो 100 को उसकी तरफ भेजेंगे तो 100। ठीक है, तो 100 बराबर हो जाएगा 180 में 100 घटाएंगे तो सिर्फ 80 बचेगा, और यही इसका आंसर है कि हमें 100 का मान निकालने बोला था। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से निकल गया, बस थोड़ा से माइंड आपको लगाना पड़ता है, नहीं तो देखते रह जाओगे। ठीक है, तो इस तरह के दिया था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 50 अंश दिया था, तो ये जो है परिधि पर है, तो इसका जो है डबल केंद्र पर होता है। तो देखिए केंद्र पर ये 100 अंश हो गया। अब ये 100 हो गया तो ये 100 का मान निकालना आसान है, क्योंकि एक सीधा रेखा है, सीधा रेखा में इतना 100 है तो इतना 80 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर जब भी कोई कोण बनता है तो टोटल जो है 180 अंश का होता है। अगर मान लीजिए इसमें से एक हिस्सा पता है तो दूसरा हिस्सा आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो।